अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नूरानी तालीम हिस्सा चारूम का ये हमारा पार्ट नंबर 18 है और चारों मिलकर ये हमारा पार्ट नंबर 96 है। किताबुल आमाल का ये बयान है। यहाँ से असल मसाइल शुरू है। वज़ू का बयान यहाँ से शुरू है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, वज़ू करने का बेहतर तरीका क्या है? जवाब, पहले नियत करें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कम अज़ कम 3 मरतबा ऊपर नीचे के दांतों की चौड़ाई में मिसवाक करें, न कि लंबाई में। दांत की चौड़ाई में मिसवाक करना है, लंबाई में नहीं। यानी बाएं से दाएं करना है और दाएं से बाएं करना है। ठीक है, ऊपर नीचे जब करते हैं उस तरह नहीं करना है। और इस तरह की पहले दाहिनी जानिब से ऊपर के दांत मांजे, फिर बाएं जानिब के ऊपर के दांत, फिर दाहिनी जानिब के नीचे के दांत और फिर बाएं जानिब के नीचे के दांत मांजें। उसके बाद दोनों हाथों पर गट्टों समेत पानी मलें और उंगलियों में खिलाल करें। फिर बाएं हाथ में लोटा लेकर दाहिने हाथ पर उंगलियों की तरफ से शुरू करके गट्टे तक 3 बार पानी बहाएं। फिर लोटे को दाहिने हाथ में लेकर बाएं हाथ पर 3 बार उसी तरह पानी बहाएं और ख्याल रखें कि उंगलियों की खाइयाँ पानी बहने से न रह जाए। उंगलियों की खाई, जैसे दोनों उंगली के बीच में जो खाली जगह है ना, गोश्त के पास, उसको खाई बोलते हैं। दोनों उंगली के जो बीच में जो है हिस्सा है उसको खाई बोलते हैं। और अगर हौज या तालाब वगैरह से वज़ू करता हो तो गट्टों तक हाथों को मलने के बाद पानी में पहले दाहिना हाथ डालकर 3 बार हिलाए और फिर बायां हाथ डालकर 3 बार हिलाए। फिर 3 बार कुल्ली इस तरह करे कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में पानी पहुंच जाए। और अगर रोज़ादार न हो तो, यहाँ पर छूट गया है, रोज़ादार न हो तो हर कुल्ली गरगरा के साथ करे। फिर बाएं हाथ की छिंगुलियाँ नाक में डालकर उसे साफ करें। छिंगुलियाँ बोलते हैं ना, जैसे बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली जो है, सबसे किनारे वाली, उसको छिंगुलियाँ बोलते हैं। और सांस की मदद से 3 बार दाहिने से नरम बांसों तक पानी चढ़ाएं। फिर चेहरे पर अच्छी तरह पानी मलकर उसको 3 बार इस तरह धोए कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और पेशानी के ऊपर कुछ सर के हिस्सा से लेकर ठोड़ी के नीचे तक हर हिस्से पर पानी बह जाए। जैसे मान लीजिए ये आपका सर हो गया, ठीक है, पूरा मतलब चेहरा हो गया, तो यानी जहाँ से ये बाल निकले वहाँ से लेकर ये नीचे जो दाढ़ी उड़ी है, उस दाढ़ी के नीचे तक जो एक उड़ी हुई जो हड्डी है उसको ठुड्डी बोलते हैं, वहाँ तक पूरा धोना है। फिर दोनों हाथों पर केहूनियों समेत पानी मलकर पहले दाहिने हाथ पर और फिर बाएं हाथ पर सिरे नाखून से शुरू करके केहूनियों के ऊपर तक बाल और हर हिस्से खाल पर 3 बार पानी बहाए। फिर सर का मसह इस तरह करे कि दोनों हाथों के अंगूठे और कलमा की उंगली, जैसे हम अत्तहियात पढ़ के जो हाथ उठाते हैं वो उंगली, शहादत वाली उंगली को उंगलियां छोड़कर बाकी 3 उंगलियां, यानी जैसे सबसे छोटी वाली है वो, उसके बाद और फिर वो बीच वाली, इन तीनों की बात कर रहे हैं। तीनों उंगलियों की सिरे, यानी जो तीनों उंगलियां जो है ना, उसके जो सिरा होता है, अगला हिस्सा जहाँ नाखून हम लोग काटते हैं वो हिस्सा क्या करना है, मिलाकर पेशानी के बाल उगने की जगह से, जहाँ से बाल निकलती है वहाँ से उगने की जगह पर रखे। यानी जहाँ से बाल निकाले वहाँ पे इसके सिरों को रखना। क्या रखना है, यानी उंगलियों का जो सिरा, जो नाखून है, उसको रखना है। और सर के ऊपरी हिस्सा पर गद्दी तक, यानी जो सर का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे ऊपर तक, जैसे कि बाल जहाँ से निकलता है पीछे तक लेके जाएंगे, ठीक है, गद्दी तक उंगलियों के पेट से मसह करता हुआ ले जाए और हथेलियाँ सर से जुदा रखें। फिर हथेलियों से सर की दोनों करवटों का मसह करते हुए पेशानी तक वापस लाएं, या 3 उंगलियां सर के अगले हिस्से पर रखें और हथेलियां सर की करवटों पर जमाए हुए गद्दी तक खींचता हुआ ले आए और बस। फिर उसके बाद कलमा की उंगली के
पेट से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करें और अंगूठा के पेट से कान के बाहरी हिस्सा का मसा करें और उंगलियों की पीठ से गर्दन का मसा करें, यानी हथेली की जो पीछे वाला हिस्सा है उससे। फिर पाँव पर टखनों समेत पानी मले और पहले दाहिने पाँव फिर बाएं पाँव पर उंगलियों की तरफ से टखनों के ऊपर तक हर बाल और हर हिस्से खाल पर 3-3 बार पानी बहाए और उंगलियों में खिलाल बाएं हाथ की यानी बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से इस तरह करे कि दाहिने पाँव की छिंगली, यानी बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली और दाहिने पाँव की छोटी वाली उंगली से शुरू करें, अंगूठे पर ख़त्म करें और फिर बाएं पाँव में अंगूठे से शुरू करके छिंगलिया पर ख़त्म करें। हाथ की जो छिंगलियाँ है वहाँ से लेकर दाहिने पैर की जो छोटी वाली उंगली है वहाँ से शुरू करेंगे और अंगूठे तक लेके जाएंगे। फिर वैसे ही लेते लेते आ जाएंगे बाएं पैर में, बाएं पैर के पहले अंगूठा करेंगे, फिर यहाँ से लेकर छिंगलिया पर ख़त्म कर देंगे और हर उस धोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहे कि अफजल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको